चली ना, ना अभी आ रही खुद है। चेंज हो जाएंगे। चलिए तो केमिस्ट्री। सर सुनो तो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। तो जो इस संडे को मतलब टेस्ट होगा ना, वो कितने मार्क्स का होगा, 300 या 180? 180 वाला है शायद बेटा, सिलेबस आपके साथ शेयर्ड हुआ रहेगा ना। यस सर, मतलब कम ही ना सिलेबस, बट मैथ का उसमें थोड़ा ज्यादा, तो मेरे को समझ नहीं आता कि 180 या 300। मैथ्स में ना सिलेबस ज्यादा नहीं है, मैथ्स में चैप्टर का नाम ही इतना बहुत बड़ा है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, लगता है यस सर, वो तो है ही। वो है वो है 3 चैप्टर काउंट होता है एक चैप्टर में, समझ गए। और यस सर। लिमिट का इतना आप लोगों ने टेस्ट दे दिया ना, मेरे को लगता है कि अब जेई वाला भी पागल हो गया रहेगा कि मैं सवाल कहां से दूं यार। क्यों आप सर? लोगों के लिए स्पेशली वो कहीं से बनाएगा, 2 साल बैठेंगे फिर क्वेश्चन पेपर क्रिएट करेंगे ना, ऐसा। वाह सर। सर उसमें से आप भी क्रिएट कर सकते हो ना क्वेश्चंस हमारे लिए। मेरे भगवान से यही माना ना कि मैं कभी कोई आईआईटी का पेपर सेट ना करूं। यस सर, हमारी बारे में तो बिल्कुल मत ही करो ना, वरना तो एक बच्चा भी नहीं रह हमारे पाएगा। बारे में मत करना। पता चला कि सारे के सारे आईआईटीएन बन गए। मैं भी पूछूंगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है कि मैं इक्वल टू पाई बाई 2, और कोई ऑप्शन दूंगा ट्रू और फॉल्स। आप इतने भोले भी नहीं हो सर। इतने मासूम। चलिए जी बेटा लोग आते हैं, कहानी को करते हैं शुरू, ठीक है। सर को जालिम मिलती है। फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सर। आपको कि आपने कुछ बोला भी नहीं। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अब मेरे को बोलने पे आप लोग बोल रहे हो। मैंने तो बोल दिया था आपको मेरी बात। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लोगों का वेलकम है हमारे क्लास में। मैं अगले लेक्चर से वेलकम करना बंद। सर मैंने बोला तो सही कि आपका भी वेलकम है, आपने सुना ही नहीं। तो फिर जो बोलेगा ना सिर्फ उसका नाम रख के बोलूंगा कि अवंतिका बेटा का स्वागत है हमारे डेरिवेटिव के 4th लेक्चर में, बाकी लोगों का नहीं बोलूंगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। एटीट्यूड देख रहे हैं हमारे बीमन बच्चे के, क्या बात है। नहीं सर, मैं इसके लिए थोड़ी बोल रही, आप समझे नहीं। नहीं चाहिए सर हमें। चलिए जी बेटा कहानी को करते हैं शुरू। तो देखिए आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखो मैथ्स का ना सबसे अच्छी बात आपको बता रहा हूं ना, दुनिया जहान की बातें नहीं करता, सीधा टॉपिक बोलता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेटा आप जाओगे मॉल में, लोगे कपड़ा खरीदोगे, तो आपसे कपड़ा खरीदने वाला बोलेगा कि हम कपड़े पे 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, आप एक काम करो डेरिवेटिव का सवाल बना कर दे दो, है ना। तो ये सब एप्लीकेशंस हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में होते रहेंगे कि चलो हमको फोर्स पढ़ना है तो वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड फोर्स। फ्रिक्शन पढ़ना है तो हम डेमोन्स्ट्रेट करके बता देंगे देखो बेटा ये रहा फ्रिक्शन। मैथ्स में मैक्सिमम वो वैलिड नहीं होता है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि बेटा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इमेजिन आप नहीं कर सकते हैं जल्दी से, इस लेवल पे तो नहीं कर सकते हैं, बाद में चल के तो कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप हेडिंग समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस ओनली, नथिंग एल्स। जितना बनाओगे उतना आपको आएगा। हाँ जी, तो आज पढ़ने क्या क्या वाले एक बार आपको ओवरव्यू दूं। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिसेस, हम मैट्रिक्स का भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फिर पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। पिछले कुछ सालों में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ऐसा मान के चलिए कि अगर डिफरेंशिएशन से अगर डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है बेटा कि वो हायर ऑर्डर से भी हो सकता है। अब हायर ऑर्डर का खास बात क्या है सर बताइए। कि देखिए बेटा लोग, हायर ऑर्डर जब डेरिवेटिव के सवाल आते हैं तो दिखने में बहुत डरावने होते हैं, सेम लाइक कि आपके साथ मजाक किया जाता है। लेकिन जब आप इनको सॉल्व करने जाओगे तो दो ही चीज होगा, या तो दिमाग लगा के बन जाएंगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो। बात समझ में आ गई। तो याद रखें कि सर डेरिवेटिव चैप्टर हमारा टफ नहीं है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी में सारे डिफरेंशिएशन को बिना रुके कर देता है तो समझो कि डिफरेंशिएशन पढ़ लिया वो। फिर हमने डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिसेस। आप बोलोगे कि सर ये मैट्रिसेस का डेरिवेटिव तो बहुत हार्ड होगा। बेटा सच पूछो तो ये डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिसेस डिफरेंशिएशन का सबसे आसान टॉपिक है। 1997 में इससे एक सवाल पूछा गया था, 1997 में पूछा गया। उसके बाद जो मैट्रिसेस का सवाल पूछा गया था बेटा, वो पूछा गया था आपका 2018 में। कितने साल का गैप हुआ तब जाकर एक डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स का हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शंस, ये भी इजी टॉपिक है।
डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिसेस बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा सा मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि थोड़ा डिफिकल्टी भी हो जाएगा। आज मेरी टीचर डिफरेंशियबिलिटी क्या हो गया बेटा को, आज मेरी टीचर बोल रही थी डिफरेंशियबिलिटी रट के आई है, ऐसा है क्या? तो बोलिए मैम बताइए रटने का तरीका क्या है? टेल मी सम शॉर्ट ट्रिक्स दैट हाउ कैन वी क्रैम एनीथिंग। घोल के पी जाओ। क्या करना है? बुक का पेज निकालना है, कराना है। नेहा बेटा आप लेट क्यों हो गए? हाँ जी चलिए जी करते हैं कहानी को शुरू, बहुत हो गई बातें। तो आज के लेक्चर में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। याद रखें कि कल भी हमारा डिफरेंशिएशन का ही लेक्चर होगा और हम उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है सर, एक बार रिकैप करते हैं सर। हमने अभी तक पढ़ा है बेसिक डिफरेंशिएशन, प्लीज ध्यान दें इधर। हमने पढ़ा सर बेसिक डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन में सर क्या क्या आए थे? बस वही आपके एनसीईआरटी के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस। हमने बेसिक डिफरेंशिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा लोग चेन रूल। खासियत क्या है चेन रूल की? कि सर चेन रूल के जो क्वेश्चंस होते हैं दिखने में उनकी शक्ल बहुत गंदा होता है, लेकिन अगर हम करते जाएं तो सवाल अपने आप बन जाता है। देन हमने सीखा सर इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। क्या याद है किसी को कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है? बोलिए सर। आपको मालूम है आप जब भी कुछ पूछते हैं तो हमको सुनाई नहीं देता है, हमारा नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है सर। नहीं तो सर हम ढूंढने लगते हैं कि माइक का बटन कहां है जो ऑन किया जाता है। याद पुरानी बातें याद कीजिए। इम्प्लिसिट फंक्शन, पहले ये बताओ इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? सर जब एक्स और वाई को हम मतलब अलग नहीं कर सकते कि सर एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एक्स और वाई अलग ना हो, अलग ना हो, हम लोग बोलते हैं सर इम्प्लिसिट फंक्शन है। पहला स्टेप क्या होता है बेटा लोग? कि क्रिएट जीरो ऑन बोथ साइड, राइट हैंड, बोथ साइड। ये देखो बोल रहे हैं बोथ साइड जीरो क्रिएट कर दो सर, फिर बाद में लिख कर आ जाना जीरो इक्वल टू जीरो हैंस प्रूफ। हाँ जी बेटा बोलिए, हैंड रेज किया आपने। गलती से हो गया था सर। गलती से हो गया, बढ़िया। गलती से आप लोग 2-4 सवाल एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं ना? अरे सर नहीं सर जितने भी है वही हो जाए बात। ये तो सर सही से भी नहीं होता, आप गलती की बात करते हो सर। डोंट टॉक अबाउट वो चीज जो कि पॉसिबल नहीं है सर, है ना? अच्छा ठीक है, पहला स्टेप तो ये था कि बेटा हम जीरो क्रिएट नहीं करते। दूसरा स्टेप क्या था? कि सर अगर आपसे पूछा जाए dy बाई dx निकालें तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर में एक्स। ऊपर में x। यस याद रखिए कि ऊपर में x आता है और नीचे में y आता है। वाई। और ये पार्शियल डेरिवेटिव का फंडा क्या होता है सर? कि आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी के कांस्टेंट है सर। अच्छा देन हमने क्या पढ़ा बेटा लोग? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बोलिए हाँ कि ना? क्या मालूम सर, सच में इतना पढ़ लिया हम लोगों ने? हाँ जी पढ़ लिया। अच्छा अब ये बताइए ये डिफरेंशिएशन कब यूज होता है? जब फंक्शन जाए लॉग। फिर हमने क्या सीखा? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब कोई बताएगा सर इसमें क्या होता था? तो इसमें दो फंक्शन दिए होते थे अलग अलग। वेरी गुड सर, इसमें दो फंक्शन दिए हैं। y भी जो होगा वो फंक्शन होगा आपका t का, और x भी होगा वो भी आपका फंक्शन होगा t का। और दुनिया वाले बोलते हैं कि मुझे dy बाई dx निकाल के दो। निकालने का तरीका क्या है? कि आप dy बाई dt निकालें और dt बाई dx बाई dt निकाले और निकाल करके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। हम पैरामेट्रिक के फॉर्म के बाद एक इसी का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ऐसा मान करके चलिए कि जो फंक्शन होगा वो किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को बोला जाएगा। इसका मतलब कि सर लेट्स से कि y एक हमारा फंक्शन है, ऐसा मान के चलिए कि u हमारा एक फंक्शन है जो x पे डिपेंड करता है, v हमारा जो फंक्शन है वो भी x के रिस्पेक्ट में ही चेंज होता है, या ऐसा मान के चलते हैं कि डिपेंड करता है। पैरामेट्रिक फॉर्म बोला था। डिफरेंस को थोड़ा एनालाइज कीजिएगा आप लोग।
पैरामीट्रिक फॉर्म बोला था बेटा कि हमारे पास दो दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस एक पैरामीटर पे चेंज हो रहे हैं। तो हमारा कहानी भी तो वही था ना कि सर आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दो, दैट मींस u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दो। अब आपका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ये नहीं बोलता है कि आप u और v दोनों ही x के फंक्शंस हैं, लेकिन आपको पूछा जाएगा कि मुझे डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v बताइए। आपको नहीं लग रहा है कि सर ये तो फिर सेम पैरामीटर वाला बोल रहे हो, पैरामीट्रिक फॉर्म में लग रहा है कि नहीं? तो ये तो पैरामीट्रिक वाला ही चीज हो गया ना। हाँ चीज तो हो गया, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज क्या होती है बेटा कि हम कोई तीसरे फंक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे कि आप पैरामीट्रिक फॉर्म में देखेंगे तो y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, तो हमारे पास दोनों थे, y भी था x भी था, लेकिन एक तीसरा आदमी भी आया, वो कौन था सर? t आया। लेकिन अब की बार हम ये देखेंगे सर तीसरा आदमी नहीं आएगा, y भी हमारा x पे डिपेंड करेगा, एक फंक्शन होगा जो x पे डिपेंड करेगा, दूसरा फंक्शन भी x पे डिपेंड करेगा, और वो जो फंक्शंस होंगे वो खुद x पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि सवाल हम डायरेक्टली जेई के देखते हैं सर, एग्जांपल सीधा डायरेक्टली लिया जाएगा जेई पे। सर हमको एक फंक्शन दिया, एक और फंक्शन दिया, लेकिन इसको समझने से पहले क्यों ना सर हम एक एग्जांपल से देखें। इसको समझने के लिए डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं कि सर मान लीजिए कि एक फंक्शन है, आप बताइए कोई एक फंक्शन बताओ, जैसा मर्जी वैसा बोलो, डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। इसका मतलब क्या पूछ रहा है बेटा लोग कि आप डिफरेंशिएट करो साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, ऐसा पूछ रहे हैं आपसे। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा देखो कि सर दूसरा फंक्शन जो है, साइन जो फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा लोग? एक्स। जो कॉस है वो भी एक्स पर। आप मान लीजिए कि u जो है हमारा साइन एक्स है, v जो है हमारा कॉस एक्स है। आप क्या निकालेंगे बेटा लोग? du बाई dx, ये हो जाएगा cos x, यहां पे निकालेंगे dv बाई dx जो कि हो जाएगा माइनस का साइन x। अब आपसे पूछा जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू cos x। आप क्या करेंगे बेटा लोग? du बाई dx डिवाइड बाई dv बाई dx, मतलब साइन x का डेरिवेटिव, देखिए ऐसा कर रहा हूं मैं, साइन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर मैं क्या कर रहा हूं? डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। सर विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि बेटा दोनों ही फंक्शंस x पे ही डिपेंड कर रहे हैं। सर अगर डिपेंड किए तो क्या करोगे आप? मैं डिफरेंशिएट ही नहीं करूंगा। तो क्या बोला? अगर मान लीजिए साइन t का फंक्शन है, cos u का फंक्शन है, तो इसको आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? t के रिस्पेक्ट में। अगर ये u का फंक्शन है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? u के रिस्पेक्ट में। समझे? दोनों को आप u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करोगे, या दोनों को आप v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करोगे। जो जिसका फंक्शन है डिफरेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में होगा। साइन x किसका फंक्शन है बेटा लोग? x का, तो साइन x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप? x के रिस्पेक्ट में। cos किसका फंक्शन है? उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस जो दुनिया बोलिए नहीं समझे सर? समझे सर। हिंदी चिंदी सवाल देते हो आप भी? अरे हम नहीं देते हिंदी चिंदी सवाल। लीजिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे, डिफरेंशिएट e पावर x विथ रिस्पेक्ट टू ln x। सीधा और सिंपल। क्या करना है सर? e पावर x जो है वो x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा बेटा कि ln x भी सर किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए dx का। अब एक बात ध्यान देना कि जो रिस्पेक्ट में होता है वो भाई साहब नीचे आते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ln x है तो ln x हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, जो विथ रिस्पेक्ट के बाद होता है वो कहां पे आता है? डिनोमिनेटर में आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, सर e पावर x ही होता है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x,
तो फाइनली हमारा आंसर हो गया x इंटू ई पावर x। बोलिए नहीं समझे? समझे समझ गए सर। सर। इसका मतलब यही समझो कि सिर्फ दो ही लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। सर समझ गए। समझ गए सर। अभी भी दो ही लोग बोले ना? हाँ जी। अच्छा अब एक बात बताओ, ऐसा मैं क्या काम करूं कि आप सारे लोग बोलने लग जाओगे? बताइए, आज बता दीजिए मुझे। सर डांस करो। हैं? सर दीपिका, मैं कहाँ से दूं? दीपिका आज इतना उदास क्यों है? दीपिका इतना उदास क्यों हो आप? सर पता नहीं यही वाला इमोजी भेज रही है ये। क्या बताऊं आपको? कुछ भी बता दो जिसके चलते आप उदास हो। अब वही बताओगे ना बेटा जिसके चलते आप उदास हो। अगर आप वो नहीं बताना चाहते तो बताइए फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप ये बता दीजिए। दोनों में से कोई एक बता दो। दीपिका, सर पता नहीं इसको क्या हो गया है, बात ही नहीं करती। नहीं, बात करती है, बस आज नहीं कर रही है। मेरे को लग रहा है ऐसा तो नहीं दीपिका का फोन का स्पीकर ही खराब हो गया है। सर मैं हर बार मैथ्स की क्लास से खुद ही एग्जिट हो जाती हूँ। सर दो दो अवंतिका भी आ गई अब। वाओ, जुड़वा 2 हमारे क्लास में। क्या हुआ सर? आप दो दो बार गजब। नहीं लग रहा है कि हम सारे जादूगर बैठे हैं सर इधर? सर ये होती रहती है जुड़वा, हम ही नहीं होते कभी। बताइए। सर मैं ये बोल रही थी ना कि मेरी खुद ही क्लास एग्जिट हो जाती है मैथ्स की, फिर मैंने भी दोबारा ज्वाइन। ये आप अपने फोन को और अपने नेटवर्क को धन्यवाद दीजिए। ये बार बार आपको क्लास से एग्जिट इसलिए कराता है कि आपका ध्यान आपके फोन पे रहे। समझ गए? तो आप क्लास ले, आपका ध्यान रहेगा तो आपको समझ में आया कि आपने क्लास एग्जिट किया है। ऑलवेज अप्रिशिएट द गुड थिंग ना। आप लोग उदास हो जाते हो कि सर कितना बेकार चीज है, हम क्लास से एग्जिट हो जाते हैं। एग्जिट होते हैं तो आप दोबारा ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब आपका फोकस बराबर स्क्रीन पर रहता है। बढ़िया जी, ऐसा ही कीजिए। अब कोई क्लास ज्वाइन किया और एग्जिट हो गया और वो फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद आ रहा है, बोला अरे यार हमको कौन निकाल दिया क्लास से, फिर वो मेरे को गाली देगा, सर आपने मेरे को रिमूव क्यों किया, हाउ डेयर यू। ऐसा ऐसा कहानी बन सकता है भैया। चलिए जी, क्या ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया? यस सर। यस सर। बढ़िया जी, अब आते हैं बेटा डायरेक्टली कहानी में। क्वेश्चन। पहले एक बात बताइए कि ये कौन है? मत बोलिएगा सर tan इनवर्स है। कौन सा फंक्शन है ये? सर इनवर्स फंक्शन। तो अगर इनवर्स के अंदर कुछ भी चीज दिखता है तो हम इस भाई साहब को क्या बनाते हैं? tan। परफेक्ट। और इसको भी क्या बनाएंगे? tan। देख रहे हैं हमसे पढ़ने का नतीजा। यस सर। नहीं, आप ना नहीं कर सकते, तारीफ नहीं कर सकते खुद से। हाँ सर, ये आपका ही देन है सर कि हमको आपने पढ़ाया है, आपकी देन है। धन्यवाद बेटा। आपसे ही मुनगार पूरी क्लास में कोई नहीं है। आपका हम पे ये उपकार है सर, हम कैसे इसका जिंदगी भर रहेगा सर। नहीं, आप आईआईटी चलकर उपकार हमारा खत्म कर दीजिए। ओके सर, पहले पहुंचने तो दो। बेटा पहुंचना ही है, पहुंचने के बाद हमारा ऐसा नहीं, पहुंच जाओ बस हो गया। थैंक यू सर। आपके चरण कहाँ है सर, हम स्पर्श करने हैं। किसी ने हैंड रेज किया वापस लगता है। नो सर। किसने कमेंट किया है? दीपिका ने लिखा यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सर मैं तो धन्य हो गई हूं आपको पाकर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, देश का प्राइम मिनिस्टर हम भी बन जाएंगे एक दिन। मैंने तारीफ की तो करते हाँ? और अभी थैंक यू, धन्यवाद। चलिए जी बेटा लोग, ये रहा। आपने बोला कि सर अंदर वाला जो बैठा है 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, आपको बनाना है सर tan। तब दिमाग की सारी बत्ती जलाइए और बताइए कि सर tan कैसे बनाया जाएगा, क्या पुट किया जाए, एक्स के जगह पे क्या पुट कर दिया जाए ऐसा। वैसे एक बात सुनिए, आज लर्निंग्स ले ही लीजिए आप और जिंदगी भर याद रखिएगा। यस सर। पहला चीज की बेटा 3 आइडेंटिटी बहुत फेमस है ट्रिग्नोमेट्री में। पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बात बता रहा हूं आपको,
कई बार आईआईटी यहां से भी गेम कर देता है कि बच्चे लोग आइडेंटिटी को और इक्वेशन को दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है बेटा, सिंपल सा शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आपसे कभी भी कोई पूछे तो जवाब देना कि आइडेंटिटी का मतलब सर वो एक्सप्रेशन जो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा ट्रू है, और इक्वेशन का मतलब कि सर वो एक्सप्रेशन जो कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे। पहला आप मैंने बोला बेटा कि आपकी साउंड कैसा हुआ? सर आपकी आवाज आपकी नहीं आ साउंड रही है। नहीं आ रही है सर। आपकी क्या आवाज साउंड नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर को सर कहाँ गए आप? सर आप हमें दिख नहीं रहे, आप अदृश्य हो चुके सर हैं। आपकी साउंड नहीं आ रही, मत बोलो इतना। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। सर आप हवा में बोल रहे हो। सर लगता है गए। ये है आम जिंदगी, नहीं सॉरी मेंटोस जिंदगी। साधारण जिंदगी। ज्यादा मेंटोस खाने की वजह से सर गायब हो गए। यार मैंने तुम्हारे को कुछ दिखाना था। हमारी आवाज में तो रही नहीं। यस सर अब आ गया। यस सर। वो कभी कभी ग्लिच हो जाता है हमारे डिवाइस में। अरे सुनो इधर ध्यान दो नहीं तो जाकर मम्मी को बोलोगे कि सर कुछ नहीं पढ़ाते बस टाइम पास कराते हैं, इधर ध्यान दो। मैं आपको हमारे क्लास में हो सकता है। अरे सुन लीजिए, मैंने बोला था बेटा कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क ये होता है कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है तो वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, और इक्वेशन का मतलब होता है कि कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि ये एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है, मुझे ये बताइए, तो आप बोलोगे सर ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई का अच्छा आप मन है। माइक ऑफ करो कनिष्का। कनिष्का बेटा माइक म्यूट कर लीजिए, जनता गुस्सा कर लेगी फिर, प्लीज। हो गया जी, चलिए जी। तो मैंने आपको बोला कि इक्वेशन वो होता है जो कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होता है। जैसे कि अगर मैं x के जगह पे 1 रखूं और y के जगह पे 4 रखूं, तो बेटा क्या ये दोनों वैल्यूज एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ जी सर कर रहे हैं। 1 + 1 = 5। अगर मैं x का वैल्यू 2 रखूं और y का वैल्यू 3 रखूं तो क्या ये ट्रू है? हाँ सर ट्रू है। लेकिन क्या मैं x का वैल्यू 1 रख दूं और y का वैल्यू भी 1 रख दूं तो क्या ये ट्रू है? नहीं, क्योंकि ये पूरी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। इसका मतलब कि सर ये हमारा इक्वेशन होगा, आइडेंटिटी नहीं। अब ऊपर वाला चीज को देखिए। ऊपर वाला चीज ये है बेटा कि साइन स्क्वायर में आप थीटा के जगह पे जो मर्जी रख दो, कुछ भी रख दो सर। साइन स्क्वायर आयोटा प्लस कॉस स्क्वायर आयोटा 1 होता है सर। यस सर। लेकिन सही बताएं तो इमेजिनरी नंबर हम लेते नहीं है, ठीक है? तो आप इसको मत लीजिए, क्योंकि डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होता है, ना कि इमेजिनरी नंबर। बस मैं वो आपको बता रहे हैं कि इसको आई समझिए, आयोटा नहीं। तो यहाँ पे जो मर्जी रख दो, कुछ भी रख दो यहाँ पे रियल नंबर, ये हमेशा क्या होगा बेटा? 1 ही होगा। तो इसलिए क्या होता है, ये आइडेंटिटी बोला जाता है। सर आपने आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्यों समझाया, मुझे ये बताइए जरा। कॉपी के टकले पे लिखिएगा कि वी कैन डिफरेंशिएट आइडेंटिटी बट नॉट इक्वेशन। जल्दी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया आपको, याद रखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है कि मैं इक्वेशन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता लेकिन आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। और यहां से आपको बहुत अच्छा चीज बताऊंगा कुछ लेक्चर के बाद कि जितने आपने क्या बोला बेटा? आपने क्या बोला? डिफरेंशिएट आइडेंटिटी को सर कर सकते हैं। डिफरेंशिएट आइडेंटिटी बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इक्वेशन। अब अगर आइडेंटिटी और इक्वेशन में आपको डिफरेंस लिखना है तो आप हिंदी में लिख लीजिए, आइडेंटिटी का मतलब हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है, इक्वेशन का मतलब कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी मींस दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज, इक्वेशंस मींस ट्रू फॉर ओनली सम रियल वैल्यूज या सम वैल्यूज। ऐसा जो मर्जी लिखना है आप लिखिए,
लैंग्वेज आपकी है, देश आपका है, हम बहुत मेहनत करके आजाद कराए थे इसको। एक बच्चा धन्यवाद नहीं बोला। सर ऑलरेडी लिख लिया है, बहुत बढ़िया बात। थैंक यू सर। धन्यवाद। बोलने पे धन्यवाद बोलते हैं। चलिए जी, तो अब क्योंकि आपने बोला कि सर यहाँ पे टैन क्रिएट करना है और हम यहाँ पे आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो 3 आइडेंटिटी बहुत फेमस है। दूसरा आता है आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब तीनों एक्सप्रेशन में आप ये देखना है, देखिए ये तो फेमस नहीं है। सर फेमस क्यों नहीं है सर? क्या मैं इसको यूज कर दूंगा तो गलती हो जाएगा? सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक में भी माइनस साइन आता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट में भी माइनस साइन होता है, लेकिन सिकेंड और टैन को हम प्रीफर ही इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा इनके दोनों डेरिवेटिव बड़ा सुंदर सुंदर है, क्योंकि प्लस वाले है ना, और माइनस आपको गलत करा देगा कैलकुलेशन में। तो आप चाहे तो सिकेंड की जगह पे कोसिकेंड पुट कीजिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। टैन की जगह पे कॉट पुट कर दीजिए, आंसर सही आएगा आपका। लेकिन वही बस माइनस के चलते आपको एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत होगी सवाल में, तो इससे बढ़िया कि सर हम इस एक्सप्रेशन को अभी के लिए इग्नोर करेंगे। अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूं? जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन आए, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों एक्सप्रेशन में देखिए कि 1 प्लस समथिंग कौन दे सकता है। मान लीजिए कि मैं एक्स के जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया है ना, तो क्या एक्स के जगह पे मैं साइन थीटा पुट करूंगा तो साइन थीटा इधर जाकर क्या बन जाएगा बेटा लोग? माइनस साइन। माइनस। माइनस 1 माइनस के लिए वैलिड है सर, और अगर ये मैं रख रहा हूं तो प्लस समझ में आया? तो यहां से आपको समझ में आता है कि सर हमको सब्स्टिट्यूट क्या करना था, क्या सब्स्टिट्यूट करना है? बताइए क्या पुट करना है? मान लीजिए किसी बच्चे ने साइन थीटा पुट कर ही दिया गलती से, x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया उसने, फिर उसको दिखेगा सर कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ होता ही नहीं है, तो पुट करके आपने पाया क्या? कुछ नहीं सर। लॉजिक समझा आपको कि हम क्यों नहीं पुट करते सर? यस, बस ये एक्सप्रेशन को आप दिमाग में रखोगे तो ऐसा गलती आप नहीं करोगे। गलती कर भी दोगे तो बाद में आपको समझ में आता है कि सर हमने साइन थीटा रखकर क्या कर लिया। वैसे ही अगर आप कॉस थीटा पुट करोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा लोग? एक्स की जगह पे टैन थीटा पुट करना पड़ेगा, है ना? क्या करेंगे हम लोग? पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। तो जैसे ही हम एक्स की जगह पे टैन थीटा पुट करेंगे, दुनिया वाले बोलेंगे सर थीटा भी लिख दो आप, टैन इनवर्स एक्स, काम आएगा। लास्ट में हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ना, तो ये भी काम आएगा। तो मैं इसको रख लेता हूं यहां के लिए। अब आगे चलते हैं। ये हो गया सर टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपको आइडेंटिटी से दिख जाएगा कि सर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेकेंड क्या बात है सर? माइनस में 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह पे क्या रखना है सर? एक्स की जगह थीटा। वेरी गुड। टैन इनवर्स रूट के अंदर कौन आया? सेकेंड स्क्वायर थीटा। क्या मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा को सिर्फ सेकेंड थीटा लिख सकता हूँ? यस तो बोला था कि सेकेंड स्क्वायर, अगर रूट के अंदर स्क्वायर है तो मॉड लिखना है। आप क्यों नहीं लिख रहे हो सर? अपने बात से सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम डोमेन में लेते हैं ना, डिफरेंशिएट हम डोमेन में करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। डोमेन वगैरह दिया नहीं है ना? नहीं दिया नहीं है। एनीवे, अब इसको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टैन थीटा को, पूरा टारगेट क्या है कि सर इस एक्सप्रेशन को हम टैन थीटा बना रहे हैं। अब टैन थीटा बनाएंगे कैसे सर? तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है। सेक थीटा को क्या लिखना चाहेंगे आप लोग? और फिर आप देखिए आपका लॉजिक यहाँ पे काम करेगा कि मैं सेक थीटा माइनस 1 बाई टैन थीटा को टैन थीटा कैसे बनाऊंगा। तो सेक थीटा को आप लोगों ने बोला कि सर 1 बाई कॉस थीटा लिखिए, माइनस में 1। टैन थीटा को भी चेंज करना है आप लोगों को। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा पे कॉस थीटा। अगर इसके बाद सवाल गलती होता है तो जिम्मेदारी आपकी है, हमारी बिल्कुल नहीं। इसे गलती नहीं हो, आप सही जा रहे हो, इतना भी नर्वस मत हो जाओ। टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा सबको दिख रहा है? यस सर। साइन थीटा सबको दिख रहा है?
यस सर। कॉस कॉस कट गए, दिखा सबको सर? कॉस और कॉस कट जाएंगे, बिल्कुल दिख गया सर। तो सर इसके बाद क्या हुआ ये बताओ? इसके बाद हुआ बेटा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, कितना हुआ? साइन थीटा। नहीं, दो आइडेंटिटी बड़ा फेमस है ट्रिग्नोमेट्री में, याद रखें, कैलकुलस में बहुत काम आते हैं। कॉस को 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता है cos स्क्वायर। ये तो आप जानते रहोगे कि अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 होता है। यस सर। तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा लोग? 2 साइंस के थीटा बाई 2। थीटा बाई 2। और साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कैसे सर? ये आपको कैसे मालूम है? आइडेंटिटी है सर। क्लास 11th में बताया था। क्या यस आपको सर। बताया? हाँ जी सर, हमको भी बताया। तो देखिए कुछ लोग शहीद हो जाएंगे यहाँ से। ये गया, साइन थीटा भी एक साइन थीटा से कट गया। ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है आप लोगों को? tan थीटा। परफेक्ट, Tan tan थीटा बाई 2। तो हमने सर tan थीटा बना दिया। फाइनली वी आर गेटिंग थीटा बाई 2, जो कि थीटा आपके लिए थीटा है, हमारे लिए क्या था बेटा लोग? tan इनवर्स x। अब मुझे क्या करना है बाद में देखेंगे सर, अभी छोड़ो। तो हमने पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जो कि बड़ा गंदा सा दिया था सर। सो क्या आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो डायरेक्टली सर? करके देखिए। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स लगाएंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u बाई v से, फिर रूट ऑफ इसका करेंगे, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। चेन रूल्स यही बोलता है ना कि आप एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन निकालते ही जाइए, मजा आएगा आपको। अब दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ये एक्सप्रेशन आप जल्दी से देखिए, याद आपको करना है। स्लाइड दूसरा दिखाऊंगा तो बोलोगे आप लोग। डन? चीजें याद हो जाए। डन? यस सर। क्या था? Yes, sir. बताइए क्या था? बोलो। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 minus x square, 1 minus 2x. क्या यही था? यस सर। मैं भी देख लेता हूँ, यही है। यही है। 1 minus 2x स्क्वायर। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर। हाँ जी ये। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पे क्या पुट किया जाए कि 1 माइनस सम स्क्वायर का फॉर्मूला बने? साइन कॉस टैन सीकेंट, बताइए कौन सा? 1 माइनस के लिए क्या पुट करते हैं हम लोग? अभी बताया आप लोगों को कुछ देर पहले। कॉस से साइन। 1 माइनस कौन दे सकता है सर? ये पार्टी अगर ये लोग उधर जाएंगे तब 1 माइनस देंगे ना। यस सर। ये लोग जाकर तो 1 प्लस दे रहे थे। अब साइन या कॉस, आपकी मर्जी है। या तो साइन रखना है साइन रखिए, कॉस रखना है कॉस रखिए। क्योंकि 1 में क्या रखा जाए एक्स के जगह पे? कोस। 1 माइनस कॉस थीटा रख देते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा लोग? कॉस इनवर्स। Cos inverse of। ध्यान देते हैं सर, tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से समझिए, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबको दिख गया? यस Yes, सर। sir. परफेक्ट। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई 1 बाय 1 2 minus कॉस cos स्क्वायर। theta. क्या ही तो बात है सर। आगे चलते हैं। tan इनवर्स ऑफ, सर काफी लेंदी सवाल है। अरे लेंदी नहीं है, मजा आ रहा है बनाने में। 2 कॉस थीटा और क्या हो गया? साइन थीटा Theta. डिवाइड बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? एक मिनट, कॉस थीटा। ऊपर ही तो बताया सर। ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? कॉस थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस Cos थीटा। बेटा ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस 2 Yes, कॉस Minus. माइनस कॉस 2 थीटा ना, ये बनेगा। कुछ कैंसिल करना है? नहीं सर, कैंसिल क्यों कर रहे हो आप ये तो बताओ। क्यों कैंसिल कर रहे हो सर आप? तो मत करिए, किसने बोला कैंसिल करने को? ऊपर में क्या बन रहा है? साइन थीटा
टू थीटा, इधर क्या बना बेटा लोग, कॉस टू थीटा। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, जल्दी बताइए। tan इनवर्स इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इसका माई कौन है, माई कौन कर रहे हो तो बता दो फिर कि tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है। minus tan x. tan inverse अरे सर हम क्या बताएं, बड़ा जिंदगी में तकलीफ है सर हमारे, इसलिए हम याद नहीं कर पाते, नहीं तो सर कसम खाकर बता रहे हैं सारा फॉर्मूला याद कर लेते सर हम, बस क्या बताएं फॉर्मूला ही बहुत ज्यादा है ना। ये सारा चीज भूल के रखियो। बताया गया आपको कि साइन, टैन और आपका और एक फंक्शन है जो ऑड फंक्शंस होते हैं, कौन है वो, कोसेकेंट। बाकी के सारे कौन से फंक्शन है, नीनो फंक्शन। इनवर्स में इवन फंक्शन नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, 3 ऑड होते हैं और बाकी 3 नीनो होते हैं। ऑड फंक्शन में जब आप माइनस डालते हो तो माइनस बाहर आता है। सर क्या है ना कि हम सारा चीज भूल जाते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan और tan इनवर्स कट गए, बचा -2 थीटा, लेकिन -2 और थीटा आपके लिए कौन था, cos इनवर्स x। तो ये हो गया सर -2 cos इनवर्स ऑफ x। अब देखिए आपको 2 फंक्शंस दिए गए थे। पहला फंक्शन दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो है, मान लेते हैं कि बेटा ये f ऑफ x है हमारा, लेट्स से कि ये हमारा f ऑफ x है। जब f ऑफ x को मैंने सॉल्व किया तो आया tan इनवर्स x/2, इसको मैं मान लेता हूं g ऑफ x है। सो f ऑफ x कितना आया था, tan इनवर्स ऑफ x/2, और g ऑफ x कितना आया था बेटा लोग, -2 cos inverse x. -2 cos inverse x. cos इनवर्स x। मुझे डिफरेंशिएट करना है पहला फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन। मैंने आपको तरीका क्या बताया कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, दूसरा फंक्शन भी x का फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट। इसका मतलब समझे सर, हाँ जी सर समझ गए क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x tan इनवर्स x/2 डिवाइड बाय, उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos इनवर्स x। जरा जल्दी बताइए, u/v मत लगा देना बेटा लोग, u/v नहीं है, ऊपर में अलग डेरिवेटिव है नीचे में अलग डेरिवेटिव है। शुरू कीजिए डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बताओ। 1/1 plus x square. 1/1 हम नहीं बताएंगे सर। माइनस बता दो। -2 इंटू cos इनवर्स x का डेरिवेटिव बताओ। -1 क्या ये और ये काट दूं, X जादूगर आदमी हो आप लोग भी। नहीं सर नहीं काट सकते आप। √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया 4 इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखते हैं जरा आंसर कितना दिया है। ओ एट हाफ पूछ रहा है, क्या बात है सर, हाफ रखना है वैल्यू। देयरफॉर डेरिवेटिव f ऑफ x एट x इक्वल टू हाफ, √1 माइनस हाफ का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1 प्लस का हाफ का स्क्वायर। इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लोगे, नहीं सर काम आधा नहीं छोड़ते सर, काम पूरा कीजिए आप, है ना, बोल नहीं रहे हो आप लोग। क्या बोलते हैं उसका, अनुशासन। discipline. अरे बाप रे, 1 + 1/4, 4 और 4 काट दे। काट दो, इच्छा है तो आप काट दो। हाँ मैथ्स आपकी है सर, काट दो आप। जरा ध्यान से देखिए, मेरे को ऊपर में √3/2 दिखा, आंखें खोल कर देखेंगे तो आपको भी दिखेगा। यस सर, यस सर दिख ये सर दिख रहा है। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, √3/10।
ओ 2 हो गया, नहीं फर्स्ट सर 10 है। नहीं सर क्या बात है। 5 बढ़िया, सम बहुत बड़ा था लेकिन बहुत मजेदार था सर। बोर्ड वाले यही सवाल को कितने मार्क्स के लिए पूछेंगे? 5 मार्क्स के लिए। 5 जेई कितने मार्क्स के लिए पूछेगा? 4 मार्क्स 4 के लिए। क्या बात है सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है कि सी आ रहा है कि डी आ रहा है सर? सी आ रहा है सर। ये 3/2 नहीं दिया है, तो गलती से अगर आप गलती कर भी देते तो आपका गलती नहीं होता, क्योंकि √3/2 नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप दोबारा सम देखने जाते, है ना जी? हाँ जी सर। लेकिन ये चालाक है, बहुत चालाक है, ये वाला ऑप्शन दिया है। तो कई बच्चे मालूम है आपको क्या करेंगे? ये जो 5 है ना, यहाँ पे आया था, कहाँ गया ये? इसको ऊपर भेज देंगे। बहुत चालाक है सब। यस। वो सब जानता है कि हमारे होशियार बच्चे कहाँ कहाँ गलती करने वाले। जेई नोज एवरीथिंग। बड़ा बिरला है सर जी। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो बेटा आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए? पहले जल्दी बताओ। यस सर। यस सर देखते हैं Yes, sir. कितने बच्चे जादू Yes, sir. करने गए हैं। सिर्फ 3 बच्चे जादू करने गए आज। सर ये B1 नहीं है, भूल गए आप? अरे हाँ, सर B2 B3 नहीं है, B1 है। कंसिस्टेंसी सर हमसे कोई सीखे कि क्लास में रहा कैसे जाता है। बात तो है, कुछ तो है आपके मैच में। सर आपकी क्लास नहीं जा सकते हम कभी भी छोड़ के। आपकी क्लास में मालूम है एक खास बात क्या है? कि आपको जितना पढ़ाना उतना पढ़ोगे बस क्लास में। थैंक यू सर। साल में। Anyway, concept समझ गए? यस सर। देखिए जब भी 2 फंक्शंस दिए गए हैं, बोला कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो दूसरे फंक्शन में, कुछ नहीं करना है। आपको देखना है कि दोनों फंक्शन जो दिए गए हैं, एक बार वापस से समझा देते हैं। मान लीजिए यहां पे कोई फंक्शन है, जो फंक्शन है टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दूसरा फंक्शन है जो यू के टर्म्स में, यू का फंक्शन है। बोला कि इन दोनों फंक्शन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो। तो आप पूछना कि भैया आप किसके फंक्शन हो? टी के। आप इधर आइए, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। फिर आप उनसे पूछना आप किसके फंक्शन हो? यू के। इधर आओ आप। बाय टीयू। समझ गए? जो इसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो। सवाल आपको 2 अलग अलग फंक्शंस के ऐसा नहीं मिलेगा कि ये टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब भी आप मिलेंगे आपको एक ही साथ में मिलेंगे। तो मान लीजिए बेटा कि यहां पे पूछा गया ये एक्स के रिस्पेक्ट में है, और ये एक फंक्शन है जो एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। आपसे पूछा गया फाइंड डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। तो आप क्या करेंगे बेटा लोग? एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे। विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आएगा वो हमेशा कहां जाएगा? नीचे जाएगा सर। अब एफ ऑफ एक्स से पूछो आप किसके फंक्शन हो? तो इसने बोला हम एक्स के फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आप एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर ऊपर वाले से पूछिए कि आप किसके फंक्शन हो? तो ये भी बोला हम भी एक्स के रिस्पेक्ट में भाई चेंज होंगे, तो कर दीजिए इनको डिफरेंशिएट। और ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। समझ में आ गया? आ गया सर। यही था कि डरना नहीं है। ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, नीचे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और दोनों को डिवाइड कर दो सर। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाम से काम से तो 2000 कब बताया था आपको? 1997 के बाद पूछा कहां पे? 2017 में ना, 2018 में पूछा है। कब पूछा था? 2018। बीच में बहुत ज्यादा गैप था, पता नहीं ये समर वेकेशन में चला गया था कॉन्सेप्ट। एनीवे सीखते हैं सर इसमें कहानी क्या है। तो देखिए जी बेटा, ये बोलता है कि मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट में 3 रोज हैं। ऐसा ही हो सकता है बेटा लोग डिटरमिनेंट, या तो डिटरमिनेंट रोज में होगा। अच्छा ये चीज ना आप मैट्रिक्स में भी होता है, तो सिर्फ डिटरमिनेंट बन के मत चलिएगा ना,
मैट्रिक्स का भी हो सकता है। मैट्रिक्स से मान लूं मैं, डिफरेंशिएशन छोड़ दूं, समझ जाओगे? अरे सर समझ जाएंगे सर, क्या छोटी छोटी बातों को लेकर आप बोलते रहते हैं। ये हो गया। अब आपको बोला कि मुझे ए को डिफरेंशिएट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप रो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बाकी सबको एज इट इज, फिर प्लस, फिर किसको डिफरेंशिएट करोगे? रो 2 को, बाकी सबको एज इट इज, फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग? रो 3 को। रो 3 रो को, और बाकी सबको as it is। हो गया सर डिफरेंशिएशन। अच्छा सर अगर कहानी कॉलम में आ जाए तो क्या करोगे आप? सेम चीज, मान लीजिए कि यहां पे एक कॉलम में आ जाए C1 C2 C3। अब बताइए क्या करेंगे कहानी में? सर सबसे पहले C1 को डिफरेंशिएट कीजिए, ये तो रो वाइज लिख दिया मैंने, यहां पे C लिखना चाहिए था ना, C1 C2 C3। अच्छा कोई ना, नाम ही तो है सर। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा लोग? C1 का, C1 C2 एज इट इज, ऊपर वाला रो वाइज कॉलम वाइज था, ये नीचे वाला रो वाइज है। फिर उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन? C2 का। कॉलम 2 का। बाकी सब एज इट इज। फिर थर्ड में किसका होगा? C3 का। C3 का, बाकी सब एज इट इज। As it क्या कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल आ Yes, गई। sir. अब इसको समझने के लिए आप जब तक सवाल नहीं बनाओगे तब तक नहीं समझेगा। तो सवाल आपके सामने है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में किया जाए आप लोग बताइए बेटा, कॉलम वाइज करना है कि रो वाइज करना है? सच पूछो तो आपको कॉलम वाइज करना अच्छा रहेगा। हाँ? सर आप कॉलम अच्छा रहेगा क्योंकि बेटा कॉलम वाइज करने से ये सब बहुत प्यारे प्यारे डिफरेंशिएशन है, तो आसान हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ जी सर। तो लेट्स फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन? कॉलम 1 का। तो सर cos x का डेरिवेटिव sin x, यस 2 sin x का डेरिवेटिव, अरे माइनस में ना, माइनस में, माइनस 2 sin x का डेरिवेटिव सर 2 cos x, tan x का डेरिवेटिव सर secant स्क्वायर x। Correct. फिर बाकी लोगों को एज इट इज। एज इट इज। As वेरी it गुड। ये x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला क्या है? x ही है। इधर 1 है, इधर 2x है, इधर भी 1 है। मैंने पहले कॉलम को डिफरेंशिएट कर दिया, अब किसकी बारी है? Second column की। सेकेंड कॉलम की। याद रखें बेटा, जब जब डिफरेंशिएट करोगे आप ओरिजिनल फंक्शन को देखोगे, यहीं से इसको यहाँ पे कंटिन्यू मत कर देना, ओरिजिनल फंक्शन को देखना है। तो ओरिजिनल में आपका जो फर्स्ट कॉलम था वो था sin x, फिर था आपका 2 नहीं cos x था, ऊपर में आपका cos x था, फिर 2 sin x था, और क्या था बेटा लोग? tan Tan x। X। tan x था। वेरी गुड। cos x 2 sin x tan x। अब बारी है x वाले की। x का 1, x स्क्वायर का 2x, और और 1 1 बचा है 2x और 1। पता नहीं, देखते के साथ पता चला सर ये तो 0 है। यस सर, कैसे? क्योंकि सर इसके दो रो जैसे ही हैं। सेम। दो आइडेंटिकल होगी। अब किसकी बारी है? कॉलम 3 की। परफेक्ट। कॉलम तो ये कॉलम 3 में C1 C2 आप सेम रखेंगे, C3 को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो cos x 2 sin x, और क्या बच गया बेटा लोग? tan Tan x। X। फिर यहाँ पे कौन था? X परफेक्ट। मत लिखिए, हो जाएगा, ये हो जाएगा x x x स्क्वायर स्क्वायर x 0 2 0 0। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। अब क्या करेंगे सर? अरे सर सॉल्व कर दो सर, कौन सी बड़ी बात है सर? ये हो गया आपका 0। 0। कैसे सर? अरे C2 C3 आइडेंटिकल है ना सर, तो डिटरमिनेंट 0 बच गया। यस सर। मतलब कहानी में आपके लिए सिर्फ 2 डिटरमिनेंट थे। हाँ जी, 2 ही डिटरमिनेंट थे। तो ये हो गया आपका f डैश x इज इक्वल टू, पहले डिटरमिनेंट को उठाते हैं यहां से, ये हो गया आपका, कॉपी करते हैं इसको, यस सर कंट्रोल C और कंट्रोल V, एक यहां पे रखा मैंने, फिर इसको उठा दे सर। हमारे लिए तो सिर्फ 2 ही बचा है। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, 2 ही बचा है सर। अच्छा अब क्या करना है बेटा कि डिटरमिनेंट है तो सर हम सॉल्व कर लेंगे ना। तो डिटरमिनेंट है सर, हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप किसके अकॉर्डिंग ओपन करना चाहोगे? क्या बोल रहे थे?
आपको याद है ना कि डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो किसी भी कॉलम किसी कॉलम के रो के साथ रो कौन से रो के रो के साथ थर्ड रो के कॉलम के साथ बेटा ओपन कीजिए, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे ना तो 0 वाला खत्म, 2 के बस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला। नहीं समझ मैंने आप डिटर्मिनेंट से सिखाया गया है कि आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर सकते हैं। यस सर। सर ये कब सिखाया गया सर? आप झूठ बात बोलते हो सर। नहीं सर, तब तो मर्जी है ना, कोई सा भी कर सकते हैं। नहीं सर, देखिए सबसे पहले मैंने पहले वाले डिटर्मिनेंट के लिए 0 बनाया, तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे सर आप? मैं R1 और R3 को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस में सेकेंड स्क्वायर एक्स, 0 और 0, बाकी सब एज इट इज। सर क्यों कर रहे हो माइनस सर? अरे ओपन करने में आसानी हो और क्या। और बाकी को क्या करना है सर? बाकी को आप एज इट इज रखिए। समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। ये हो गया जी आपका। अब ओपन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको ओपन करूंगा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा माइनस साइन एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा बेटा इन दोनों से, है ना? एक्स स्क्वायर, मेरी आवाज आ रही है? -2x के। अच्छा अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं किसके अकॉर्डिंग ओपन करूंगा? कॉलम 3 के अकॉर्डिंग। कॉलम 3 तो 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं है सर, इसका भी कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब सर इसको पकड़ा जाएगा। अब इसका साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्लस माइनस। मैं बोला था ना रैंडमली आप कहीं भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑल्टरनेट साइन देते जाओ। आपको मर्जी है प्लस माइनस, तिरछा मत चलो ना, रो वाइज या कॉलम वाइज कहीं से भी चल सकते हैं आप। प्लस माइनस, यहाँ पे कैसे भी घूम के जाओगे माइनस ही आएगा, समझ गए? तो 2 को आपको मालूम है ना, इसको पकड़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं, फिर इसको पकड़ते हैं तो बीच में माइनस साइन आता है। यस सर। तो जब इसको पकड़ेंगे तो कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन आएगा। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान देना चाहिए आपको। सो -2 इंटू, जब 2 को पकड़ेंगे तो इसका रो कॉलम डिलीट, x मल्टीप्लाई होगा cos x से, और फिर x मल्टीप्लाई होगा tan x। सर डेरिवेटिव तो बहुत गंदा आया सर। अरे बहुत गंदा से मतलब नहीं है, आपको पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है। ओ बढ़िया सवाल है सर, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f डैश x डिवाइड बाई x बताइए। क्या खूबसूरत सा सवाल है सर। पहले मैं f डैश x को लिख लेता हूं सर, डायरेक्ट लिख देना सर, एक्सटेंडिंग टू 0 f डैश x डिवाइड बाई x। इसका मतलब सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, f डैश x जो आया है वो हमारा आया है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो सर। अच्छा माइनस कॉमन क्यों ले रहे हो सर? यहाँ पे जो दोनों माइनस होंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर देंगे, और यहां से माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों प्लस हो गए, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। बोलिए हाँ कि ना? बिल्कुल जी सर। माइनस में सर 2 और x कॉमन लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा cos x माइनस का tan x डिवाइड बाई कौन? x। ये कहां से आया? यहां से आया सर। यही पूछ रहा है ना आपसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f डैश x डिवाइड बाई x का वैल्यू बताना है, तो मैंने f डैश x निकाला और डिवाइड बाई x कर दिया सर। बढ़िया जी सर। अब क्या किया जाए मुझे ये बताइए बेटा। करना कुछ नहीं है, क्या ऊपर से x कॉमन आ रहा है? आ रहा है सर, काट दो, दिखा सबको? यस सर। अरे क्या बताएं सर, कहां से लाते हो सर इतना गंदा गंदा सम? हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे सम को करने के लिए, हाँ है ना? बहुत खूबसूरत है सर। ऐसे ही खूबसूरत सम करने का आपको आदत डालना है, जब तक करोगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने x को कॉमन लेकर काट दिया। अब x को कॉमन लेकर काटने से फायदा क्या हुआ, कोई बताएगा? हाँ जी बेटा। तो नीचे 0 नहीं बनेगा अगर हम लिमिट पे पुट करेंगे। वेरी गुड सर। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का लोचा ही हट गया सर। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो तब बनता है ना सर जब आपका कोई परेशान करने वाला इंसान बैठा है आपके सामने। यहां पे तो कुछ है ही नहीं सर। माइनस में सर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है हमारे पास, वो कौन सा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला। बेटा क्या ये इन्फिनिटी देगा? औकात ही नहीं है सर साइन और कॉस की।
मैक्सिमम 1 दे सकते हैं, मिनिमम -1 दे सकते हैं। सर इन्फिनिटी के पास ये कब पहुंची है सर? बात समझ में आ रही है? Yes, हाँ आ sir. रही है सर। तो क्या करेंगे बेटा, डायरेक्टली लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 0 इंटू sin 0 0 cos 0 1 -2 इंटू cos 0 1 tan 0 0। तो ये पूरा खत्म, उधर से हो गया -2। आंसर कितना हो रहा है, -2। बात समझ में आ गई? आ गई सर। क्या ऑप्शन देखेंगे आप? देख लेते हैं। एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू -2, लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट किया भी और -2 हमारा आंसर आया भी। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए। नहीं नहीं, बोल दो नहीं समझे। समझ गए सर। बोला समझ गए सर सुनना चाहते हैं। आप बोलिए सर, नहीं समझे हम। नहीं समझे हम। तो क्या करके दोबारा रिवाइज कीजिएगा, हम आपको नहीं समझाएंगे अब। देखो इसलिए समझ गए। लोग बोलते हैं कि सर नहीं समझे। हाँ यस सर। बताइए, सारे लोग यही चाहते हैं कि सर बस बोलते रहें। सर मेरा नेट खत्म हो गया है, क्लास लेफ्ट हो सकती है कभी भी। अब हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे बेटा। अब आपने बोल दिया तो इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे। तो हमारा हायर खुलना हुआ इसमें आप अब देख रहे हो। हो गई है, हाँ जी, हो गई स्टेप। हो गई सर, वो कब की बोला था उसने, अब आप देख के बोल रहे हो हम नहीं पढ़ाएंगे। अरे मैं नहीं सोई, किसने बोला? कोई ना जी, क्योंकि हमारा सवाल बहुत प्यारा था। बात कर रहे अब हम टीचर को थोड़ी बोल रहा। अरे सुनो, अब मेरी बात सुनो। इसके बेसिस पे आपको 1997 वाला होमवर्क दे दूंगा, चलेगा? ठीक है सर, बोले। आप देख चले। लेंगे। बहुत आसान है बेटा लोग, बस आपको टिक टिक के करना है ना। एक कॉलम को पकड़िए, डिफरेंशिएट कीजिए। दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप कॉलम वाइज डिफरेंशिएट कर रहे होगी, रो वाइज। याद रखिए, दोनों वाइज करोगे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आप दोनों वाइज करेंगे कोई ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। यहां से ना हम इसको हटा ही देते हैं, मैट्रिक्स के फंडे को, डिटर्मिनेंट, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्व करना पड़ेगा। मैट्रिक्स रखना ही बेवकूफी है यहाँ पे। चलिए जी, आई होप लेक्चर समझ में आया आप लोगों को। यस सर। बोलना मत, यस सर। बोलना धर्म का काम ही नहीं है। हमारी जनरेशन का 2 सर क्वेश्चन, वो तो 2024 में मिलेगा ना बेटा आपको। नहीं सर, हम मतलब कहाँ से आपको, हम कहाँ से आपको दे दे, बताइए। रेस में नहीं आया। नहीं, 2023 में नहीं आएगा ना, 2024 में आएगा आपके लिए। बिल्कुल आपके जनरेशन के लिए जेई वाले मेहनत कर रहे हैं, बैठकर आराम से मेहनत कर रहे हैं कि हम 2024 में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे सम देंगे। कर रहे हैं मेहनत, तो टेंशन ना लीजिए। मिलेंगे आपसे, मुलाकात बहुत जल्दी होगी। चलिए जी, आज हम लोगों ने 2 डेरिवेटिव पढ़ा है। कौन कौन सा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, और दूसरा हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। हम पढ़े और हमको मालूम भी नहीं है सर, आप यही बात बोलते हो सर।